हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल महक फैशन बुटीक। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नाइटी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए, ये 5 पीसेस नाइटी की पीस है, कॉटन पीस है, प्रिंटेड पीसेस है ये। तो आज हम टोटल 7 पीस नाइटी कट करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में आपको पता चल जाएगा और 2 पीस भी आपको दिखने को मिलेगा। तो टोटल 7 पीस कट करेंगे। तो सबसे पहले इसको इस पे कट करेंगे। हम इस फैब्रिक को खोलते हैं अच्छे से। तो इसमें 5 मीटर फैब्रिक है पर पीसेस में। तो इससे हम दुपट्टा एंड नाइटी यूज़ करेंगे और इससे नाइटी की पीस अलग कर लेंगे और दुपट्टा नाइटी अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करके हमें रखना है। और ये देखिए, एक फोल्ड किया है यहाँ से और विड्थ वाइज और एक फोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करिए। तो अब हमने यहाँ 4 फोल्ड में इसको फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम ये देखिए, शोल्डर पे हमने 8 इंच लिया है। नॉर्मली हमें 7 इंच या 7.5 इंच लेते हैं। तो नाइटी के लिए 1 इंच 7 से 1 इंच लूज़ दिया है। और नेक के लिए 3 इंच विड्थ रखा है और बैक नेक डीप हमने 3 इंच दिया है और 6 इंच फ्रंट नेक के लिए डीप दिया है और नेक की शेप ड्रॉ कर दिया है। और शोल्डर पे हमने ये देखिए 1/2 इंच इस तरह से डाउन एक लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ से आर्म होल के लिए 8 इंच पे निशान लगाया है। और लेंथ हम नाइटी की रखेंगे 54 इंच। तो 54 इंच ऊपर की मार्जिन के लिए 1/2 इंच और नीचे की फोल्डिंग के लिए 1 इंच रखेंगे। तो 55.5 इंच लेंथ लेंगे। तो 55.5 इंच लेंथ लेके हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है, ये देखिए। और बाकी हम दुपट्टा अलग कर लेंगे, यहाँ से कट के अलग कर लेंगे दुपट्टा को। और ये देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट के लिए हम लेंगे 12 इंच चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से 7 इंच नीचे हम वेस्ट के लिए नाप लेंगे। तो वेस्ट के लिए भी हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। और हिप के साइज भी लेंगे सेम, हमें 13 इंच पे लेंगे हिप और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और सबको मिला देंगे इस तरह से। इसी तरह से सबको मिला देंगे, सब लाइन को मिला देंगे और एकदम नीचे तक हम जितना भी फैब्रिक फोल्ड में आया है सब ले लिया है घेर के लिए। और यहाँ आर्म होल की शेप को भी ड्रॉ कर देंगे। तो आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर दिया है। अब घेर के लिए हमने जितना भी फैब्रिक है सब ले लेंगे तो घेर हमारा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से हम हिप से हम एक लाइन, तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और अब हम इन सब निशान पे कट कर लेंगे। और नीचे की घेर के लिए ये देखिए, हमने इस तरह से थोड़ा तिरछा लाइन राउंड शेप में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया है और अब कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करेंगे तो गोलाई से अच्छे से शेप आएगी। अब इन सब निशान पे हम कट कर लेंगे और यहाँ भी एक छोटे से कट्स लगाएंगे। तो ये बैक नेक को हमने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम इस तरह से अंदर डालेंगे और फ्रंट नेक ही कट कर लेंगे। और स्लीव्स के लिए ये देखिए, हमने इस तरह से लेंथ पे 9 इंच लिया है और 10 इंच फैब्रिक पीस लेके हमने स्लीव्स कट कर लिया है। और यहाँ आर्म होल की शेप, हम फ्रंट आर्म होल की शेप डालेंगे, इसके लिए निशान लगाया है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को अटैच करनी है यहाँ से।
अब हम नेक की पट्टी कट करेंगे। इससे पहले हम बाकी जो पीसेस है इन सब को अच्छे से सेट करके हम रखेंगे। इन पीसेस को सेम तरीके से हमने सेट करके रखना है और इसको हम जिस पीस को कट किया है इसके ऊपर रख के हम सेम मेज़रमेंट से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस यहाँ से हमने लेंथ 54 है तो 55.5 इंच पे हमने इस तरह से फोल्ड करके दुपट्टे के लिए पीस अलग कर लेनी है और इसको 4 फोल्ड में इस तरह से लेंथ विड्थ वाइज रखनी है। सेम हमें बाकी पीसेस को भी इसके ऊपर अच्छे से सेट करके रखनी है। तो इस तरह से हम रखेंगे ऊपर बाकी पीसेस को भी। एक के ऊपर एक अच्छे से सेट करके हम रखेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो पीस कट किया था उसको रखेंगे और रखे इसकी सेम मेज़रमेंट से शेप लेके हमें कट कर लेनी है। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी छोटे से कट्स लगाएंगे इस निशान पे ताकि हमारा पहचान में रहे बाद में कहाँ हमने ही चेस्ट की नाप लिया था। तो नीचे पे भी हमने कट कर लिया है। अब हम नेक कट करेंगे। तो बैक नेक को हम पहले कट करेंगे और स्लीव्स को भी हम ये देखिए सब पीस को इस तरह से लेंगे और जो स्लीव्स की पीस पहले कट किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे और रख के हमें स्लीव्स कट कर लेनी है। तो इस तरह से ये देखिए स्लीव्स भी कट हो गई है हमारा। तो स्लीव्स के बाद नेक्स्ट हमें फ्रंट नेक की कट करनी है। तो फ्रंट नेक के लिए हम बैक पार्ट को जो कट किया बैक नेक को सबकी बैक नेक को अंदर करेंगे इस तरह से, इसी तरह से अंदर रखेंगे और फ्रंट नेक की कट करेंगे। तो ये देखिए हमने नेक कट कर लिया है। अब यहाँ हमने पहले इस पीस को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम जो पीस कट करके आपके साथ शेयर किया इसको हम स्टिच करेंगे और इसके बाद इन सब पीसों को स्टिच करेंगे। तो इसके बीच में हमने ये देखिए इस पीस को स्टिच कर लिया है। इन दोनों पीस को हमारे क्लाइंट को थोड़ा जल्दी थी इसके लिए, तो इसका हमने ये देखिए योक पे इस तरह से योक प्लीटेड नाइटी रेडी किया है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को इस प्लीटेड नाइटी की फुल कटिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। आज है 8 मई मंडे, तो नेक्स्ट 10th मई वेडनेसडे को हम इस प्लीटेड नाइटी को शेयर करेंगे। तो यहाँ हमने ये देखिए उरेप से पट्टी कट कर लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक पे इस तरह से स्टिच डालेंगे। तो नेक की पट्टी को स्टिच करनी है अब हमें। तो इस तरह से नेक की पट्टी को हम स्टिच करेंगे फ्रंट एंड बैक पे। तो ये देखिए हमने नेक की पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, ताकि ध्यान से कट्स लगाना है ताकि हमारा स्टिचिंग जहाँ किया स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। और बैक को भी ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हमें शोल्डर पे स्टिच करनी है, शोल्डर की जॉइंट लगानी है, जॉइंट की स्टिचिंग देनी है। तो ये देखिए इसको अच्छे से स्टिचिंग की बराबर रख के हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर रख के हमें यहाँ पे स्टिच डालनी है। दोनों साइड्स पे, शोल्डर की दोनों साइड्स पे इस तरह से स्टिच डालनी है।
तो शोल्डर की स्टिचिंग हो गई है। अब हम नेक की पट्टी की स्टिच करेंगे पलट के। तो इस तरह से नाखून से अच्छे से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच करनी है अंदर की तरफ। तो इस पट्टी को भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करनी है। तो यहाँ हमने पहले निशान लगाया था फ्रंट आर्म होल की शेप की, तो कट नहीं किया था, अब हम कट करेंगे। तो इसको इस तरह से भी सेम हमें दोनों साइड को, दोनों स्लीव्स को हमें कट कर लेनी है, फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है और बीच में इस तरह से एक छोटे कट्स लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट आर्म होल की शेप देने के बाद हम आर्म होल को स्लीव्स को अटैच करनी है। तो इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स को हम नाइटी के साथ अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हमें फिटिंग्स की स्टिचिंग डालनी है। तो ये देखिए यहाँ से बॉडी की फिटिंग्स की स्टिचिंग डालनी है हमें। तो यहाँ से स्टिच करते जाना है एकदम नीचे तक, घेर की तरफ हमें स्टिच डालते जाना है। दोनों साइड पे हमें सेम स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए फिटिंग्स की स्टिचिंग हो गई है हमारा। अब हमें नीचे घेर पे स्टिच करनी है। घेर को इस तरह से एक फोल्ड कर रखे हमें और एक फोल्ड करनी है और स्टिच डाल के हमें नाइटी को सीधी कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा नाइटी रेडी हो गई है। तो आज एक ही दिन में एक ही साथ हमने 7 नाइटी स्टिच किया है। तो 7 ने ही 6 किया है। तो अब एक और बाकी है, ये 2 किया है, ये 2 पीस किया है पहले और ये एक, और ये अब ये और 3 किया है। 6 पीस नाइटी एक दिन में स्टिच किया है और एक करनी बाकी है, अभी करेंगे। तो जब तक करेंगे, एक आज ही कर लेंगे, जब तक करेंगे इस वीडियो आ जाएगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो इसके लिए इसकी कटिंग शेयर नहीं कर पाएंगे। तो टोटल 7 नाइटी आज के डेट में हमने स्टिच किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।